नृत्य नाटिका गंगा अवतरण की शोभा में चार चांद लगाने के लिए यहाँ पधारे सभी गणमान्य विभूतियों का नवरंग परिवार तथा सुजाता नृत्यालय की ओर से मैं मीरा अग्रवाल हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से पूर्व मैं सुजाता जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुजाता माहेश्वरी जी सुजाता नृत्यालय की संचालिका हैं। भारत सरकार द्वारा नृत्य की विधा में योगदान देने के लिए सन 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महान गुरु पंडित श्यामाचरण महाराज जी की प्रमुख शिष्या हैं। पिछले 27 वर्षों से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में भी कथक एवं पारंपरिक नृत्यों की रुचि जागृत करने के लिए सुजाता नृत्यालय प्रशिक्षण देता चला आ रहा है। सुजाता जी सोनी टीवी एवं स्टार प्लस की नृत्य प्रतियोगिताओं की विजेता भी रही हैं। देश विदेशों में इनके नृत्य कार्यक्रम कई बार प्रस्तुत हो चुके हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में इनकी नृत्य नाटिका द्रौपदी चीरहरण को अत्यधिक सराहा गया था। कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ने इनके नृत्य के लिए इन्हें अनेक बार सम्मानित किया है। भारतीय संस्कृति के प्रति सुजाता जी के मन में अपार श्रद्धा है, इसलिए अपने नृत्य नाटिकाओं में वे पौराणिक कथाओं को विशेष महत्व देती हैं, ताकि आज के युवा और भावी पीढ़ी अपनी भव्य संस्कृति की गरिमा को पहचान सके और उसके महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज कुछ वर्ष पूर्व भी आप लोग सब सुजाता नृत्यालय की प्रस्तुति श्री कृष्ण लीला के मंचन का आनंद ले चुके हैं। नव दुर्गा, भक्त और भक्ति, दशावतार, शिव की गौरा, शिव तांडव सुजाता नृत्यालय की विशेष रूप से सराहनीय प्रस्तुतियां हैं। आज की इस नृत्य नाटिका गंगा अवतरण में आप पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर अवतरित होकर राजा सगर के पुत्रों को शाप मुक्त करने से लेकर वर्तमान में गंगा जी के पावन रूप का आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं आज की शाम की भव्य एवं भावपूर्ण प्रस्तुति, जिसे सुजाता नृत्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, गंगा अवतरण की कथा की। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के पावन पर्व से महाशिवरात्रि तक करीबन 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाकर 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ की दिव्य अनुभूति को साकार किया। अनादिकाल पूर्व देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से अमृत कलश भी था, जिसे असुरों से बचाते हुए स्वर्ग की ओर ले जाने पर उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में छलक गई। इन्हीं 4 स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनने पर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। और इस बार 12वें पूर्ण कुंभ के संयोग होने पर 144 साल बाद लगने वाले इस कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा दी गई। महाकुंभ है
शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। ये है नाकार है, लीला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ लगा रहे संकट में डूबी। बाबा जोगी बांट रहे तन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। लगभग 2500 मील पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विश्राम करती है। यही हम सुनते आए हैं। हमें गंगा के विषय में और भी गहन रूप से जानने की आवश्यकता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के संकल्प लेते ही विष्णु जी अपने विराट रूप में खड़े हो गए और उन्होंने अपना पहला पग उठाया। पग उठाते ही उनके बाएं अंगूठे का नाखून गौमुख पर्वत की चट्टान से टकराया। उस नाखून से एक तरल पदार्थ निकला जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के बाएं पग को धोया। यही गंगा का अवतरण था। इसीलिए गंगा विष्णुपदी कहलाती है। गंगा को त्रिपद गा भी कहते हैं। आकाश गंगा, पाताल गंगा और भूगंगा। भगीरथ के आवाहन पर स्वर्ग से हिमालय पर्वत पर उतरी गंगा की 7 शाखाएं हो गई जो सप्त गंगा कहलाती है। हे भक्तों, आज की इस पावन संध्या में मैं आप सभी को इस दिव्य यात्रा में चलने का आमंत्रण देती हूँ। जय मां गंगे, हर हर गंगे। बुद्धि विनायक विघ्न विनाशी रिद्धि सिद्धि पति गजानना शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के चरण कमल पर सिर रख कमलापति का ध्यान करें। विष्णुपति शिव प्रिया सुरसरी गंगा का गुणगान करें।
बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। पर्वत से तो सब निकली हैं, जग में नदियां बड़ी बड़ी। किसने प्रभु का पांव पखारा, कौन शंभु के शीश चढ़ी। हरि से जिसकी लगन लगी है, हर चरणों से आती है। अपने पावन जल से गंगा हरिद्वार पहुंचाती है। यम की फांसी को काटी मैया गंगा जी की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। पतित पावनी गंगा को धरती पे लाने का श्रेय सूर्यवंश को जाता है। सतयुग में सूर्यवंश में महाप्रतापी नरेश हुए महाराज सगर। राजा सगर संतानहीन थे। ब्राह्मणों से विचार विमर्श के बाद सगर महाराज ने अपनी रानी केशरी और सुमति के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शंकर की आराधना की। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से रानी केसरी को असमंजस नामक पुत्र प्राप्त हुआ और रानी सुमति को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज सगर के सभी पुत्र बड़े ही बलशाली और प्रतापी थे। उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध कर अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण किया। जब सभी पुत्र युवा हुए तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए उन्होंने एक अश्व छोड़कर अपना यज्ञ प्रारंभ किया। सम्राट सगर थे, सूर्यवंश कुल में जन्मे। दया धर्म दाता दानी थे, पुत्रहीन दुख था मन में। रानी केशनी और सुमति संग वन जाकर हरि ध्यान किए। सबसे प्रभु प्रसन्न हो गए, पुत्रों का वरदान दिए। हुई केशनी और सुमति से पुत्र प्राप्ति राजा को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, सभी पुत्र महाराज सगर की धीरे धीरे बड़े हुए। बचपन बीता युवा हो गए, योद्धा बनकर खड़े हुए। महावीर क्रोधी बलशाली, लाखों असुरों को मारा। नाम हुआ वीरों में उनका, खुश हो गया नगर सारा। अश्वमेध सो करवाने का हुआ विचार सगर जी को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। जैसा कि आपको विदित है, देवराज इंद्र अपने इंद्रासन के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अतः उनको लगा कि यदि सगर का यज्ञ पूर्ण हुआ तो महाराज सगर देवलोक के अधिकारी हो जाएंगे। अतः यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयोजन से इंद्र ने यज्ञ अश्व को छल से पकड़कर कपिल मुनि की कुटिया के पीछे बांध दिया। जब महाराज सगर को ज्ञात हुआ कि यज्ञ अश्व चोरी हो गया है तो उन्होंने
अपने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में लगा दिया। सभी पुत्र जब घोड़े की खोज में पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम दिशा को खोजते हुए जब वे उत्तर की ओर बढ़े तो उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। अपने बल के अहंकार में सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर ठहराते हुए अनेक अपशब्द कह डाले। उस समय कपिल मुनि ध्यानावस्था में थे। सगर पुत्र के अपशब्द कहने तथा कोलाहल से मुनि का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में भरे मुनि ने जब नेत्र खोलकर सगर पुत्र की ओर देखा तो उनकी कोप दृष्टि मात्र से ही सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बोलो हर हर गंगे माँ, गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। सात द्वीप नवखंड ढूंढ के सारे योद्धा हारे जब, 3 दिशाएं धरती खोजी, उत्तर दिशा पधारे तब। कपिल मुनि के आश्रम आए, घोड़ा बंधा मिला उनको, चोर उचक्का लंपट मूरख गाली दिए कपिल मुनि को। मुनिवर अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिए सब सबको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। जब महाराज सगर को अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने की सूचना मिली तो सारा नगर दुख में डूब गया। असमंजस पहले ही तप के लिए जा चुके थे। तब महाराज ने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के आश्रम में भेजा। अंशुमान यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए कि उनके पूर्वज राख के रूप में आश्रम में पड़े हैं। जब अंशुमान ने आदर सहित अपना परिचय कपिल मुनि को दिया तथा आने का कारण बताया तो कपिल मुनि ने सारा वृतांत बताते हुए उन 60,000 सगर पुत्रों के मोक्ष का मार्ग अंशुमान को इस प्रकार बताया। हे मुनिनाथ, मैं जानता हूँ मेरे पूर्वजों से अक्षम्य अपराध हुआ है। आप दयालु और कृपालु हैं। मेरे कुल के अपराध को क्षमा करें और मुझे इन सभी की मुक्ति का मार्ग बताइए। हे सगर पुत्र, तुम्हारे कुल का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक से पति पावनी गंगा को धरती पर ला सके तो वही आपके कुल को मुक्ति दिला सकती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अंशुमान, अपने दादा के यज्ञ अश्व को ले जाओ और महाराज से कहना यज्ञ अवश्य पूर्ण करें। आंखें बरस रही हैं आंसू, अंशुमान जी भर रोए। हाय पूर्वजों पाप तुम्हारा, हम किस विधि कैसे धोए। महापाप हो गया है तुमसे, अब कैसे सदगति होगी। क्षमा कीजिए हे मुनिवर, भूल हुई इनसे जो भी। सब पितृ कर जाए, कोई राह बताए अब हमको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
दायनी धो देती सब पापों को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। महाराज सगर ने अंशुमान से सब वृतांत सुन दुखित हृदय से किसी प्रकार यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अपने पौत्र अंशुमान को राज्य सौंपकर कपिल मुनि के वचनों का पालन करने के लिए हजारों वर्षों तक वन में कठोर तप किया, लेकिन मां गंगा को प्रसन्न कर धरती पर लाने में असफल रहे तथा मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने दादा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजपाट देकर दादा के प्रण को पूरा करने हेतु वन में जाकर घोर तप किया, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। कालांतर में अंशुमान पुत्र दिलीप भी तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सगर की 5वीं पीढ़ी के महाराज भगीरथ ने गहन चिंतन किया कि मेरी 4 पीढ़ियां तपस्या करते हुए समाप्त हो गई, लेकिन गंगा धरती पर क्यों नहीं आ रही। भक्तों, जब कार्य संपन्न होने का समय आता है तो बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। भगीरथ को स्वयं उत्तर मिल गया कि बिना भगवान विष्णु को प्रसन्न किए मां गंगा धरती पर नहीं आ सकती। तब भगीरथ ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 11,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर अन्न जल त्याग कर और केवल वायु ग्रहण कर घोर तप किया। अंशुमान को अगर चल दिए जंगल में 60,000 फुट तर जाए बड़ी शक्ति गंगा जल में। कई हजार साल तप करके अगर न कोई फल पाए, राजा का देहांत हो गया अंशुमान सुन दुख पाए। अंशुमान ने राज दिया फिर अपने बेटे दिलीप को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। के पुत्र भगीरथ सब करने वन में आए, एक पांव पर खड़े भगीरथ कई हजार वर्ष ध्याए। अन्न और जल को त्याग दिए थे, जीते रहे वायु पीकर। यदि गंगा न आई जग में क्या होगा जीवन जीकर। 11,000 वर्षों तक वो जपा किए प्रभु विष्णु को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। यदि संकल्प दृढ़ हो तो आत्मबल प्रबल होता है, आत्मबल प्रबल हो तो तप की शक्ति बढ़ती है और साधक, साधना और साध्य तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। और यहाँ भी वही हुआ। भगीरथ की घोर तपस्या से घबराए देवताओं ने भगवान विष्णु से उसे रोकने की प्रार्थना की। तब देवलोक के कल्याण के लिए भगवान विष्णु एक तेज पुंज के रूप में
भगीरथ के सामने प्रकट हो गई। उस अपार प्रकाश पुंज के प्रभाव से भागीरथ की आंखें बंद हो गई और उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि भागीरथ आंखें खोलो, भगवान विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनके दर्शन करो। अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर भागीरथ गदगद हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। पतला विषगात खड़ा घोर तपस्वी हिमालय में, सिर के सब केश जटा जिसकी गत मूरत हो देवालय में, अतिक पिंजर है जिसकी तन से गिरने बहु फूट रही, उस घोर तपस्वी की नासिका से देखो अग्नि शिखाएं छूट रही। जगमग हुआ हिमालय, दशों दिशाएं चमक उठी, जैसे कई करोड़ों दामनी एक साथ हो दमक उठी। तेज पुंज विष्णु का तपसी तनिक सहन न कर पाए, खुल के आंखें बंद हो गई, वीर भगीरथ भरमाए। नववाणी तब हुई भगीरथ, देखो तुम परमेश्वर को, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, दीनानाथ दीन बंधु हो, दया सिंधु परमेश्वर हो, शरणागत के रक्षक हो, प्रभु जगपालक जगदीश्वर हो। एक निवेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, देवलोक से मृत्युलोक में गंगा देवी आ जाए, मेरे सब पुरखे तर जाए, प्रभु कमलापति की जय हो, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। हे मुनिवर, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। मांगो, वन वांछित वर मांगो। भक्त भगीरथ हम प्रसन्न हैं, मांगो सब कुछ पाओगे, मन में है जो इच्छा कह दो, खाली तुम न जाओगे। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वार से खाली हाथ न जाऊं, तो कृपा करके गंगा जी को मृत्युलोक में ले जाने की अनुमति प्रदान करें। गंगा तुम्हारे साथ धरती पर अवश्य जाएगी, किंतु गंगा जगत पिता ब्रह्मा की कन्या है, तुम्हें ब्रह्मा जी की सहमति लेनी होगी। वत्स भगीरथ, आपकी तपस्या और प्रतीक्षा पूर्ण हुई। विष्णु जी आपको पहले ही वरदान दे चुके हैं। मैं भी गंगा को पृथ्वी पर ले जाने की अनुमति देता हूँ। गंगा तुमको दिया वत्स पर एक बात का ध्यान रहे, मैली मत करना गंगा, जग का होता कल्याण रहे। वर देकर प्रभु चले गए, बोलो ब्रह्मा जी की जय हो, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर
अनुसार देवाधिदेव शिव को प्रसन्न कर गंगा के प्रचंड वेग को रोकने की विनती की। शिव जी ने भी प्रकट होकर कहा, जाओ वत्स, अपने कुल की 5 पीढ़ियों से चली आ रही अनवरत तपस्या को पूर्ण करो और माँ गंगा से कहो कि वे अपने पूर्ण वेग से धरती पर आएं। मैं उनका वेग संभाल लूंगा। जग कल्याण के लिए यदि गंगा धरती पर जा रही है तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। मैं हिमालय पर उनके अवतरण को तैयार हूं। परंतु प्रभु, भगवान विष्णु के अनुसार माँ गंगा का वेग बड़ा प्रबल है, उसे हे महादेव आप ही संभाल सकते हैं। हे वत्स, जाओ और गंगा से कहो वे अपने पूर्ण वेग से धरती पर आए। धरती पर महाशक्ति और महादेव का मिलन होना है। हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। अभयंकर प्रलयंकर शंकर बम बम भोले शिव शंभो, त्रिपुरारी जग पालनहारे प्रभु करुणा सागर तुम हो। गिरिजापति उमानाथ ओंकारेश्वर, कालकूट विष पीने वाले विनती सुनिए योगेश्वर। मेरा बेड़ा पार करो केवनहारे प्रभु शिव तुम हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। से नीचे आए, शिव पर्वत पर खड़े हुए हैं, स्वयं जटाएं बिखराए। जितनी प्रबल शक्ति हो उसमें उसी वेग से वो आए। महादेव से महाशक्ति का चलो मिलन ये हो जाए। शरणागत की लाज बचाए, भोले शंकर की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, देवों की सहमति के बाद भगीरथ ने सोचा कि भगवान विष्णु को बताया जाए कि गंगा जी को धरती पर उतारने के लिए ब्रह्मा जी और महादेव की सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब गंगा जी का आगमन होना चाहिए। भक्तों, महान कार्य संघर्ष भरा होता है, तभी ऐसे कार्यों को युगों युगों तक याद किया जाता है। उधर देवलोक में विष्णु जी और देवी गंगा का वार्तालाप हो रहा है। देवी गंगा, मैंने और आपके पिता ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वचन दिया है कि आप धरती पर जाकर उनके 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। महादेव सहित सारा देवलोक उस तपस्वी के साथ है। आप भी उसे दर्शन देकर कृतार्थ करो। नहीं प्रभु, मैं देवलोक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे गंगे, ये संसार हमारी ही रचना है और जगत के कष्टों का निवारण भी हमारा ही कार्य है। भक्त भगीरथ केवल अपना ही नहीं, जगत का कल्याण चाहता है। हे देवी, तुम में इतनी शक्ति है कि सृष्टि का जो भी मनुष्य गंगा स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे।
हे प्रभु, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती। इसके दो कारण। पहला, वहां मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी, और दूसरा, मैं प्रतिदिन आपके चरण भी नहीं पखार पाऊंगी। हे गंगे, मैं आपके मन की पीड़ा को समझता हूँ। तुम त्रिलोक शोक नाशनी हो, जगत तारणी और करुणामयी हो। याचक को द्वार से लौटाया जा नहीं सकता। भक्त भगीरथ कातर दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। जाओ और उसे दर्शन दो। मैं वचन देता हूँ कि धरती पर आपकी एक धारा अलकनंदा के रूप में नित्य मेरे चरण पखारेगी, और त्रेता में जब राम के रूप में अवतार धारण करूंगा तो आपके तट पर अवश्य आऊंगा। तुमको मृत्युलोक में जाना है। सूर्य वंश का बेड़ा देवी तुमको पार लगाना है। बोली गंगा देवलोक से मृत्युलोक ना जाऊंगी। प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा, शरण नहीं धो पाऊंगी। दूर नहीं चरणों से जाऊं, जानू मैं जग के छल को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। भगीरथ भक्त तुम्हारा याचक बनकर द्वार खड़ा। उसकी घोर तपस्या हटकर छलक रहा है देवी घड़ा। मैंने स्वयं प्रकट होकर के भक्ति को वरदान दिया। ब्रह्मा वर से कर आए, भोले ने भी वरदान दिया। सारा देवलोक तपसी संत तुम भी उसको दर्शन दो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भगवान से आश्वासन पाकर देवी गंगा भगीरथ के सम्मुख प्रकट हुई, जिनके दर्शन के लिए सूर्य वंश की इतनी पीड़ियां समाप्त हो गई और भगीरथ के जीवन के हजारों वर्ष तप में चले गए। आज वही सुरलोकवासिनी गंगा जी को सामने देखकर भगीरथ के रोम रोम पुलकित हो गए। खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। तब माँ गंगा ने भगीरथ को मृत्युलोक आने की सहमति देकर उनका धीरज बढ़ाया और साथ ही यह कहा, 7 वर्ष मैं तुम्हारे साथ धरती पर आने को सहमत हूँ। मैं पतित पावनी हूँ, समस्त लोक के पापों का नाश करती हूँ, लेकिन मृत्युलोक के प्राणी लोभ, मोह और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक पाप करते हैं। जब वे सब मेरा स्पर्श और स्नान करेंगे तो मैं तो मैली हो जाऊंगी। हे माते, मैंने प्रजापति ब्रह्मा जी को आपकी शुचिता और पवित्रता का वचन दिया है। अब आप ही बताइए, आपका वचन और जगत के पापों का नाश दोनों लक्ष्य एक साथ कैसे साधे जा सकते हैं? हे देवी, यदि भूलोक के सामान्य जनकामी, क्रोधी, लोभी और दुराचारी हैं, तो उसी मृत्युलोक में अनेक साधु संत भी हैं, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और यश की कामना को त्याग दिया है, जो सांसारिक बंधनों से दूर हो चुके हैं। वे साधु संत इतने पुण्यात्मा और देवतुल्य हैं कि उनके हृदय में प्रभु का निवास है। ऐसे व्यक्ति संसार से परे होते हैं। ऐसे साधु संतों के स्पर्श से
आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पुनः निर्मल हो जाओगे। भक्त भगीरथ, आपके इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक शंका अब भी मेरे मन में है। जब मेरी जलधारा स्वर्ग से धरती की ओर आएगी तो उसके प्रबल वेग से सारे पर्वत हिल जाएंगे। मुझे वही रोक सकता है जिसकी मुझसे भी अधिक प्रबलतर शक्ति हो। हे देवी, महादेव आदिदेव और करुणा सागर हैं, जग के हितैषी और जग के संचालक हैं। उनका रौद्र रूप महाप्रलय को भी रोक सकता है, वही आपके वेग को भी धारण करेंगे। शिव, मेरा वेग क्या संभालेंगे? मैं महादेव सहित पाताल लोक को ही चली जाऊंगी। नहीं माँ, जिनकी माया से सारा ब्रह्मांड अनभिज्ञ है, जिनकी शक्ति और महिमा को ब्रह्मा, विष्णु और सारा देवलोक मानता है, वो महादेव आपकी इस वेगधारा को अवश्य धारण कर लेंगे। आप बस धरती पर आकर मुझे और इस लोक को कृतार्थ करें। माया मोह कपट छल से सब मनुज करे व्यवहार वहाँ। पाप शाप अपराध भरा सबका पाप न खाऊंगी, मैं वो पाप कहा धोऊंगी जब मेरी हो जाऊंगी। भक्त भगीरथ लगे मिटाने गंगा जी की शंका को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। देवलोक से मृत्युलोक में इस पल आए जलधारा, सारे पर्वत हिल जाएंगे, कांप जाएगा नभ सारा। हर अखंड प्रचंड वेग है, कौन संभालेगा उसको। मैं पाताल चली ना जाऊं, यही एक भय है मुझको। वही रोक सकता जिसकी मुझसे भी शक्ति प्रबलतर हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। शिव हिमालय पर पैर जमाए माँ गंगा के उतरने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर देवलोक में गंगा के अवतरण पर हलचल मची है। गंगा देवलोक से मृत्यु लोक जा रही है। जैसे गांव के लोग बेटी की विदाई के लिए एकत्र हो जाते हैं, वैसे ही देवलोक में सारे देवता एकत्र हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री गंगा, आज मैं स्वयं तुम्हारी विदाई करूंगा। तुम फिर से जल बनकर मेरे कमंडल में समा जाओ। माँ गंगा ने एक बार देवलोक को निहारा, अपने पिता ब्रह्मा सहित सभी देवों को प्रणाम कर जल रूप धारण किया और कमंडल में समा गई। ब्रह्मा जी ने कमंडल से एक धारा के रूप में अपनी पुत्री को स्वर्ग से विदा की। इधर धरती पर भगीरथ ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सहित सभी देवों को नमन किया और गंगा जी का आवाहन शुरू किया।
हरि के चरण विधि के कमंडल से निकल छोड़ कर ब्रह्मांड या करुणामयी सुरबाल के शरण में आए हुए की लाज अब रख लीजिए। जल तरंगिनी पाप नाशिनी शरणागत हूँ अम्बिके, शरणागत हूँ अम्बिके, शरणागत हूँ अम्बिके। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर विष्णुपदी शिव साधिका सुरसरी देवी प्रचंड वेग और भयानक ध्वनि के साथ देवलोक से मृत्यु लोक की ओर बढ़ने लगी। उनकी प्रचंड धारा तीव्र गति से धरती की ओर बढ़ रही। आकाश में कोलाहल हो रहा। सारा देवलोक नभ पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहा है। सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक चंचल युवती जलधारा के रूप में हिलोल करती हुई चली आ रही। उधर कैलाश में भोले शंकर रौद्र रूप में अपनी जटाओं को फैलाए हुए खड़े हैं। हिमालय पर खड़े होकर ये सारा दृश्य देख रहे हैं। चारों ओर उथल पुथल मची। लगता है जैसे प्रलय आ जाएगी। गौरी समेत गिरीश शिवा सचिदं परनायक गुरु नारद सेव्य शिवा प्रिय अष्टमी। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का गरम जिनक सज रहा है हार विश्व जंग का। दमन 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम विनंदनी की वंदनी में नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है मनुष्य का वे देवता के दंड का विधान है। मनुष्य उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिव तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता वही विनाश काल है वही जनक जनक सदा नमः कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष है प्रशेष है प्रशेष है विशेष है जो
जैसा धार दिव्य उसके जैसा भेष है नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है प्रचंड वेग और प्रलय जैसी जलधारा को देख देवों के देव महादेव समझ गए कि मां गंगा अभी भी अहंकार से भरी है। तो गंगा जी के इस अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने अपनी विकराल जटाओं को फैला दिया और गंगा को अपनी जटाओं में बंधक बनाया। गंगा शिव की जटाओं में अनेकों वर्षों तक घूमती रही, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। गंगा जी को अपनी शक्ति और प्रचंड धारा पर जितना गर्व था, महादेव जी ने उस गर्व को चूर्ण कर दिया। इधर गंगा जी को बंदी बना देखकर भगीरथ का मन विचलित हो गया। जिस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी 5 पीढ़ियां तप करते हुए समाप्त हो गई, उस लक्ष्य को पाकर भी वे अपने आप को असहाय माने। तब उन्होंने पुनः महादेव से मां गंगा को मुक्त करने तथा अपने साथ ले जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटा की एक लट खोलकर गंगा की एक बूंद आकाश, एक बूंद पाताल और एक बूंद की पतली सी धार भगीरथ को मृत्यु लोक में ले जाने के लिए दे दी। तरंग गंग की उमंग से भरी भरी उतर रही है देवलोक से धरा पे सुंदरी। प्रचंड वेग से अखंड धार की हरारत छिटक रही है बूंद बूंद जैसे मोती की लगी। घुमड़ 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 किलक किलक मचल रही, लहर लहर तरंगिणी उठे गिरे फिसल रही। मिल रही तरंग से तरंग यूं लिपट लिपट शिखरों से मिल रही पर के जैसे बिखर उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। डमट डमट निनाद फिर शिखर पे हो रहा, प्रचंड अग्नि कुंज से ललाट लाल हो रहा। चंद्रमौली हिम शिखर पे रौद्र रूप में खड़े, बड़ी बड़ी जटाएं कैसे विश्व पर अभल्लर उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। नमामि चंद्रशेखरा नमामि हे जटाधरा, दिशाएं थरथरा रही उथल पुथल मची धरा। करोड़ों योजनों में सालू वृक्ष की जटाओं में हरर 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 आ रही है सुरसरी। उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। आगे आगे भगीरथ पवन वेग से चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा चल रही थी। भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी हुआ। मार्ग में जहनु मुनि का आश्रम
आश्रम बह गया। जैन ऋषि ने क्रोध में आकर गंगा को अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। भगीरथ ने जब अपने पीछे आती हुई गंगा को नहीं देखा तो जहनु मुनि से पूछा। जहनु मुनि ने गंगा के अहंकार का सारा वृत्तांत सुना दिया। भगीरथ ने मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, संतों का स्वभाव ही क्षमा करना है। गंगा मेरे पुरखों और इस लोक को मुक्ति देने स्वर्ग से धरती पर आई। अपने वेगवश जो उनसे भूल हुई उसे क्षमा कर और गंगा को मुक्ति प्रदान कर। तब जैन मुनि ने अपनी जंघा को फाड़कर गंगा को मुक्त किया और अपनी बेटी बनाकर उन्हें जाह्नवी नाम दिया। गंगा ने मुनि को प्रणाम किया और भगीरथ के पीछे चल पड़ी। कल्याण काम संतों का अंत हितैषी तुम जग की भगीरथी कर रहा निवेदन महामुनि जी के पद में। चंचल चपला है गंगा जी देवलोक से आई है, पाप नाशिनी भव तारिणी मुक्ति दिलाने आई है। गंगा मुक्त कीजिए मुनिवर हम ले जाए गंगा को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। भगीरथ गंगा को लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में सप्त ऋषियों के आश्रम आए, लेकिन इस बार गंगा ने अपनी धारा को 7 भागों में बांटकर आश्रमों को सुरक्षित रखा। मार्ग में पड़ने वाले स्थानों को पवित्र करती तथा हरा भरा करती हुई माँ गंगा को हिमालय में गंगोत्री के शिखर गौमुख से लेकर भगीरथ हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग और वाराणसी होते हुए माँ को गंगा सागर तक ले गए, जहाँ कपिल मुनि के आश्रम में उनके पुरखे राख के ढेर के रूप में अभी तक श्रापित पड़े थे। यद्यपि सगर पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया था, उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था, फिर भी केवल शरीर की राख को स्पर्श कर सगर के 60,000 पुत्रों और भगीरथ के पुरखों को कपिल मुनि के आश्रम से मुक्त कर देवलोक का मार्ग प्रशस्त किया। भगीरथ के पुरखों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्त कर गंगा मैया गंगा सागर में विलीन हो रही थी, तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनती की, जिस प्रकार आपने मेरे पूर्वजों को सद्गति दी है, उसी प्रकार जगत के जिस प्राणी की भी अस्थियां आपके जल में प्रवाहित हो, उसे भी आप सद्गति प्रदान करेंगे। यही से यह प्रथा शुरू हुई कि मनुष्य की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए आज भी सनातन धर्म को मानने वाले अपने मृतकों की राख और अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। पाप मुक्त होगी वसुधा, दुख दरिद्र मिट जाएंगे, मुझे धरा पर लाने वाले युग तेरे गुण गाएंगे। भगीरथी कहलाऊंगी मैं, पार लगाऊंगी जग को।
भगीरथ की 5 पीढ़ियां गंगा को धरती पर लाने में समाप्त हो गई। तब जाकर गंगा धरती पर आई। वह भी भगीरथ के इस आश्वासन के बाद कि धरतीवासी उसे निर्बल बनाए रखेंगे। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? साधु संत अभी भी भगीरथ के वचन का पालन करते हुए कुंभ में स्नान कर उसको अपने तपतेज से पुनः पाप मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। यही है कुंभ में समस्त साधु संतों के प्रथम स्नान का कारण। लेकिन हम गंगा और उसकी सहायक धाराओं में अपना कूड़ा कचरा डालकर उसकी शुचिता को नष्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूजा के रूप में भी हम फूल, पत्ते, नारियल, चुन्नी आदि भी गंगा में बहा देते हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी माँ को मैला करता है भला? माँ तो अपने कर्तव्य और वचन का पालन कर रही है। हमारा भी तो उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं? आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि गंगा के पावन जल को दूषित नहीं करेंगे और उसकी गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे, ताकि युगों युगों तक उसका पतित पावनी रूप अक्षुण्ण बने। बोलिए गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ढाका, जो नर तुझको
हेलो, सभी बच्चे आएंगे स्टेज पे। मेरा सभी से निवेदन है 5 मिनट के लिए रुकेंगे, एक अभी कार्यक्रम शेष। वर्षों की इच्छा थी मेरी कि मुझे गंगा पे कुछ बनाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ये ठीक लगा होगा और धन्यवाद। और हमारी कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा करेंगे। आइए मेरे कलाकारों से मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे कपिल मुनि, जाहनु मुनि जो थे और राजीव जी आगे आइए। मैंने राजीव जी से कहा राजीव जी गंगा बनाना है और ये कुछ लिख कर दिया, तो इन्होंने कहा मैम स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, तो इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी राजीव जी ने। ब्रह्मा के रूप में हमारे साथ मोहन जोशी जी हैं, विष्णु में मनोज बोरा जी हैं, भगीरथ के रूप में हेमंत है। हेमंत वही है जो पिछली बार आपको कृष्ण के रूप में दिखे थे। कभी ये राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, आपकी बार भगीरथ। गंगा के रूप में लावण्या शाह है, इंद्र के रूप में तरुण और राजा के पुत्र के रूप में पंकज और गौतम थे। मेरे राइट हैंड विनोद जी जो राजा सगर, अंशुमन और इस डांस की कोरियोग्राफी अल्पना और विनोद ने, विशेषकर विनोद ने संभाली है और इसकी परिकल्पना मैंने करी थी, निर्देशन मेरा था। और विशेष सहयोग के लिए मैं लकी भाई को बुलाऊंगी। लकी भाई और हमारे शिव जी जो हैं वो हैं अजय भाई। अजय भाई वो हैं जो पिछली बार कंस बने थे, इस बार बहुत जंप लिया और सीधे शिव जी बने हैं। लकी भाई हैं तो आएंगे। इसको एडिटिंग कर रहा था लकी भाई ने। और एक चीज़ अच्छा लगता है मुझे, जब मैं क्लास में रिहर्सल के बाद देखती हूँ तो ये छोटे छोटे बच्चों को गंगा के विषय में पता चल गया है। मेरा काम खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी अगली पीढ़ी को, पिछली पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैंने दे दिया इन्हें गंगा के विषय में, और जीवन भर इन बच्चों को याद रहेगा कि गंगा की कथा कैसे हुई थी, कहते आप सभी आए, शांति से देखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।